रामलला की प्रथम वर्षगांठ और महाकुंभ के दरमियान अयोध्या में प्रतिदिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सरयू मैया में डुबकी लगा रहे हैं। सबसे बड़ा स्नान का पर्व और त्योहार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है और उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 50 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और सरयू मैया में डुबकी लगाएंगे, रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। मौनी अमावस्या स्नान की महिमा, विशेषता और इससे मिलने वाले पूरे फल जिसके लिए जन जन आकांक्षी है, इसके बारे में विस्तार से हम जानने के लिए आज अयोध्या के तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश पांडे जी महाराज के साथ तिलक पत्रिका टीम जुड़ेगी और उनके मुताबिक जानेगी कि मौनी अमावस्या स्नान की क्या महिमा है। जय श्री राम। बहुत सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार इस बार तो मौनी अमावस्या का तो कोई विशेष महत्व नहीं, क्योंकि अमृत वर्षा का महाकुंभ का जो पर्व चल रहा है, ये दुनिया और विश्व का, पृथ्वी का सबसे बड़ा मेला जो है प्रयागराज में लगा हुआ है। क्योंकि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लिए अवतार। तो तीर्थों में जितने भी भारतवर्ष में तीर्थ हैं, तीर्थों का राजा प्रयागराज माना गया है और उससे भी अयोध्या प्रथम, अयोध्या श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि सप्तपुरियों में अयोध्या श्रेष्ठ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती, गया, सप्तपुरी, मोक्षदायका। तो जिस प्रकार से अयोध्या प्रथम भूमि अयोध्या से मानी गई, जिस प्रकार से पूरे विश्व में जितने भी मानव जाति के लोग हैं, सभी का उत्पत्ति अयोध्या से हुआ है। क्योंकि छाक वंश में ही मनुष्य के माध्यम से प्रथम मनुष्य का उत्पत्ति हुआ। तो अयोध्या से पूरी सृष्टि, पूरा संसार बसा हुआ है। आज संसार के मेला तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ मनाया जा रहा है और महाकुंभ का पर्व है, महत्व है कि जिस प्रकार से कई कथाओं में आया है, जिस प्रकार से अमृत वर्षा हो और दैत्य लोग जो है अमृत के पीछे भागे और भगवान विष्णु जो है लेकर के गगड़ी छल के पूरे भ्रमण किया और आगे बढ़ते गए। वह अमृत का 4 जगह पृथ्वी पर गिरा, जिसको उज्जैन है, नासिक है, हरिद्वार है और प्रयागराज है। इन 4 जगहों में आज महाकुंभ का वर्षा जो है 12 वर्षों में आता है। आज तीर्थराज प्रयाग में जो है 12 कुंभ बीतने के बाद जो है 144 वर्षों के बाद आज बहुत बड़ा महापर्व लगा हुआ है प्रयागराज में और मौनी अमावस्या ही वहाँ का मेन माना जाता है। और जिस प्रकार भगवान विष्णु के नाम लेते हुए लोग संगम का स्नान, गंगा का स्नान, मौन रह करके हृदय में ही सीताराम नाम जाप करके गंगा मैया का नाम लेने से सभी वन वांछित फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा मेला, पृथ्वी का सबसे बड़ा मेला आज प्रयागराज में लगा हुआ है, ऐसा दर्शन, ऐसा संगम का मिलन बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य जाति के लिए। क्योंकि मानव जाति का उत्पत्ति ही इसीलिए हुआ है कि 84 लाख योनियों में आवागमन से मुक्ति हो जाए। इसलिए दान और पुण्य, व्रत और त्योहार, भगवान की प्रकाष्ठा और निष्ठा, दान और पुण्य लिखे गए। क्योंकि मनुष्य ही जीवन, मनुष्य ही शरीर ऐसा है कि इन सब अच्छे कर्मों को करके मोक्ष पा करके इस मानव शरीर से मुक्ति पा सकता है। तो 84 लाख योनियों के बाद जो मानव शरीर हमको आपको प्राप्त हुआ है, ये दुर्लभ है, किसी अच्छे कर्मों के लिए मिला है। तो सभी लोग संगम का स्नान करके महाकुंभ का लाभ लेकर के अयोध्या भी पधार रहे हैं। क्योंकि अयोध्या में भव्य और नभ मंदिर बनने के बाद से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पधार रहे हैं। जो तीर्थ अयोध्या में पास में प्रयागराज से पड़ रहा है, काशी है और अयोध्या धाम है, इस प्रकार से सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। इनकी पूरी देख रेख की व्यवस्था जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने कराया है, चप्पे चप्पे पे पुलिस के नौजवान बल लगे हुए हैं। आज अयोध्या के हनुमान जी राजा माने जाते हैं, संतों की वाणी है। क्योंकि जिस समय भगवान राम जी अयोध्या लंका को मारकर, रावण को मार करके लंका से वापस अयोध्या आए, श्री भगवान राम जी ने राजा अभिषेक किया कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जिस समय राम जी राजा हुए, राजा और प्रजा, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीने लगे, ऐसा त्रेता में देखा गया।
आज वही दृश्य अयोध्या में भी देखा जा रहा है। और जिस समय भगवान पूरे लीलाओं को पूर्ण करने के बाद गुप्त होने के लिए गए, यहाँ से 10 किलोमीटर गुप्तार घाट पड़ता है, वहीं भगवान राम जी ने सरयू मैया में जल समाधि लिया और जाते समय श्री हनुमान जी महाराज जी को उत्तरादायित्व बना करके गया, यहाँ की राजा बना कर गया। क्योंकि संतों की वाणी है कि राम जी ने कहा कि अगर अयोध्या में आप नहीं रहेंगे तो अयोध्या की सुरक्षा कौन करेगा। तो अयोध्या में जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पहले श्री हनुमान जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो श्री हनुमान जी का दर्शन के बाद फिर रामलला जी का दर्शन करके कनक भवन है, दशरथ महल है, ऐसे अयोध्या में अनेकों प्रसिद्ध सिद्ध स्थान है जहाँ दर्शन करके वह मानव जाति वह श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, जिससे 84 लाख योनियों में भ्रमणा न पड़े। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, अयोध्या धाम। जय श्री राम। स्वामी जी, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में गया हो और संगम में डुबकी लगाई हो और वहीं पर प्रसाद ग्रहण किया हो। योगी अपने मंत्रिमंडल पूरे 76 मंत्रियों को लेकर के प्रयागराज में पहुंचे, डुबकी लगाए और प्रसाद ग्रहण किए। योगी के इस कार्यक्रम को लेकर के, इस कार्य को लेकर के सनातन जगत से और आप अयोध्यावासी होने के साथ ही क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी ऐसा संगम का मिलन हुआ है, क्योंकि गंगा मैया ही धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, सरस्वती और यमुना जी की जो वहाँ धारा है, संगम का ऐसा मिलन है जो सृष्टि को जो है उज्जवल की ओर पहुंचाता है। तो जिस प्रकार से प्रदेश के यशस्वी माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ वह संगम में गोता लगाया है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी पुण्य प्राप्त होते हैं, इसलिए वहाँ संगम का मिलन हुआ है। और गंगा मैया का स्नान करके जिस प्रकार से अयोध्या से लेके पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, आज प्रयागराज में देख लीजिए पूरे क्षेत्रफल बढ़े हुए हैं, चाहे प्रशासन का देन है, मुख्यमंत्री योगी जी का, और चाहे गंगा मैया यमुना सरस्वती जी का देन है। इस बार पृथ्वी इतनी बढ़ गई है, जिस प्रकार से आप लोग धारावाहिक में, टीवी वीडियो में देखते थे और देखा सुना होगा कि जमीन बढ़ती है, भूमि बढ़ते हैं, माया रूपी आज वह प्रयागराज का दृश्य देखा जा रहा, जिसमें करोड़ों की संख्या वह गंगा मैया के गोद में और स्नान करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है, क्योंकि विश्व का और पृथ्वी का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐलान है कि पूरा भारत और देश विदेश तक हिंदू वहां पहुंच करके अपने मानव जाति, अपने मानव शरीर के मोक्ष के लिए संगम में स्नान करके अपने जीवन को धन्य करे। ऐसा तीर्थ राज्य प्रयाग जी का महिमा है कि वहाँ की भूमि तक बढ़ गई है, वहाँ मार्केट और मेला भी बढ़ गया है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु समाहित है। माँ गंगा के गोद में सभी लोग संगम में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ऐसा सौभाग्य का बात हो ही नहीं सकता मानव जाति के लिए। जय श्री राम। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, अयोध्या धाम। जय श्री राम। मेरे साथ जुड़े थे राजेश महाराज, तीर्थ पुरोहित अध्यक्ष अयोध्या से। उन्होंने संगम पर जो योगी जी ने डुबकियां लगाई हैं अपनी कैबिनेट के साथ, उस पर अयोध्या से उन्होंने अपनी राय रखी है बेबाकपूर्ण, और इसके साथ ही मौनी अमावस्या के महिमा को उन्होंने विस्तार से तिलक पत्रिका पर बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।